सो गाइस बजट आ चुका है। बजट के अंदर 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अभी दोस्तों अमी ने रिसेंटली अभी लाइव किया था जिसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन यही थे। लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं है तो फिर ये स्लैब रेट क्यों दे रखी है। गाइस मैंने यहां पर अभी फाइनेंस बिल ओपन कर रखा है जिसके अंदर स्लैब रेट, न्यू टैक्स रिजिम के जो स्लैब रेट है गवर्नमेंट ने उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज करा है, जो मैं आपको वीडियो में आज समझाने जा रहा हूं कि अब 12 लाख तक की इनकम या 12,75,000 की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स कैसे नहीं देना है। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं गाइस आज की वीडियो के अंदर। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं गाइस। तो मैंने न्यू टैक्स रिजिम में जो गवर्नमेंट ने स्लैब रेट चेंज करे हैं मैंने वो ओपन कर रखे हैं। पहले उसको हम देख लेते हैं कि यहां पर इसके हिसाब से क्या टैक्स बनता है और कंफ्यूजन क्या है कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है तो फिर स्लैब रेट क्यों दिए हैं। चलिए 4 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से तो वहां पे आपका नील टैक्स बनता है। 4 से 8 लाख के बीच में अगर आपकी साल की इनकम होती है तो वहां पे आपका 5% बनता है। यानी कि जो ये 4 लाख का गैप है इसके ऊपर 5% कितना हुआ, 4 लाख का 5% 20,000 रुपए। यानी कि अगर आप 8 लाख तक की इनकम कमाते हो तो आपका 20,000 रुपए का टैक्स बनता है, देना नहीं है। समझते हैं आगे। तो सर देना कब है, कंफ्यूजन तो ये है 8 से 12 लाख तक की इनकम पे आपको 10% टैक्स रेट लगता है। यानी कि ये जो 4 लाख का गैप है 12 से और 8 लाख के बीच का जो 4 लाख का गैप है इस पे 10% कितना हुआ, 4 लाख का 10% 40,000 रुपए। तो देखा जाए तो आपका 12 लाख तक की टोटल इनकम पर जो टैक्स निकल के आया है दोस्तों वो कितना है, 20,000 यहां पे निकला इस वाले स्लैब के हिसाब से और 40,000 इसके साथ, टोटल कितना हो गया हमारा 60,000। यानी कि ये जो 60,000 रुपए आपका टैक्स बनेगा 12 लाख तक की इनकम पर गाइस, इसकी आपको 87A रिबेट मिल जाएगी। यानी कि आपकी 12 लाख तक की अगर इनकम होगी तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसे पहले हमारी 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं था वैसे ही अब 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहां पर अभी गवर्नमेंट ने जो है क्लैरिफाई कर दिया है कि 12 लाख की इनकम में अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम आती है, यानी कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाया है, कोई प्रॉपर्टी आपने बेच के कोई उसका अमाउंट आया है, या फिर आपका कोई भी क्रिप्टो करेंसी में आपने पैसा इन्वेस्ट करा है उसका कैपिटल गेन आता है, या फिर आपने ऑनलाइन गेमिंग खेला है, ऑनलाइन से पैसा कमाया है, तो गाइज वो सारे के सारे आपके स्पेशल रेट से टैक्सेबल होते हैं। तो वो 12 लाख की इनकम में ना वो वाली इनकम आपकी इंक्लूड नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब उस वाली इनकम पर आपको स्पेशल रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं पहले का आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। आई होप आप मेरे पॉइंट से क्लियर है कि 12 लाख तक पर जो आपका 60,000 टैक्स बनेगा उसमें आपको 87 की रिबेट मिल जाएगी। जैसे 5 लाख तक की इनकम अगर मैं ओल्ड रिजिम की बात करूं तो वहां पर आपका 12,500 का टैक्स बनता था, गवर्नमेंट उसको माफ कर देती थी, आपसे लेती नहीं थी 87 की रिबेट के अंदर। ऐसे ही 7 लाख तक की इनकम में आपको 25,000 का टैक्स बनता था, 87 रिबेट आपको छूट मिल जाती थी 25,000 की, वहां से टैक्स आपको नहीं लेती थी। ऐसे ही अब अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो उस केस में आपका जो 60,000 का टैक्स बनेगा गवर्नमेंट आपसे नहीं लेगी। लेकिन यहां पर स्पेशल रेट की इनकम है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझते हैं कैसे। मान लेते हैं आपकी दोस्तों टोटल इनकम 11 लाख रुपए है। अब उस 11 लाख रुपए में से इनकम आपकी 9 लाख तो सैलरी की इनकम है और बाकी 2 लाख जो आपका है वो क्या है, वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो उस 9 लाख पे तो आपका क्या होगा, नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा, यानी कि उस पे 0 टैक्स बनेगा आपका। लेकिन जो बाकी की 2 लाख की इनकम हुई ना उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है, स्पेशल रेट है, उससे टैक्स देना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट पे क्लियर हो। लेकिन अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ ओनली आपकी इनकम सैलरी की है, बिजनेस की है, रेंटल इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है, यहां पर मैं स्पेशल रेट वाली इनकम को टैक्सेबल अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी ये इनकम है उस केस में दोस्तों फिर आपको वहां पर अगर आपकी 11 लाख की भी इनकम है तो 0 टैक्स लेना है पूरे 11 लाख पे। ऐसे ही अगर मान लेते हैं आपकी 12 लाख रुपए की इनकम है बिजनेस से, आप बिजनेस करते हो, सैलरीड क्लास में हो, अदर सोर्स में हो, बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, तो टोटल मिला के आपका 12 लाख तक है तो वहां पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है, सपोज सिर्फ ओनली सैलरी की इनकम है और वहां पर आपको 12,75,000 का बेनिफिट मिलेगा 12 लाख की जगह न्यू टैक्स रिजिम में। दोस्तों पहली बात तो ये कि ये जो अपडेट आई है ना सिर्फ ओनली गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही रिलीफ दिया है। यानी कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर जो स्लैब रेट है उसी को बढ़ाया है और उसी के अंदर जो यहां पर लिमिट थी 12 लाख रुपए की वो न्यू टैक्स रिजिम में बात की गई है। ओल्ड के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ओल्ड के अंदर जैसे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था, आप डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकते थे, एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले सकते थे, वो आप सब ओल्ड में कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अभी पिछले सालों में, अभी रिसेंट भी हालांकि बहुत सारे केसेस आइडेंटिफाई करे हैं जहां पर लोग क्या कर रहे थे, ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर फाइल करते थे और
फर्जी जो है डिडक्शन दिखाते थे और फेक रिफंड ले लेते थे डिपार्टमेंट से। तो उस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या करा, न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट बना दिया और उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया कि न्यू टैक्स रिजिम में ही ऑलमोस्ट सारे लोग आईटीआर अपनी फाइल करें। और गाइस इवन पिछले साल में भी फाइनेंशियल 23-24 के अंदर 72% लोगों ने अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करी है, तो बेनिफिट लोगों ने लिए हैं। और अब इस वाले जो गवर्नमेंट ने बजट लेके आई है, इससे अराउंड 80% से ज्यादा टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलने वाला है अगर उनकी 12 लाख तक की इनकम है जिस पर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सैलरी वाले केस में अगर आपकी 12,75,000 की इनकम है तो गाइस फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 12 लाख प्लस 75,000, तो ये जो 75,000 है ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, किसके अंदर से, आपकी सैलरी की इनकम में से न्यू टैक्स रिजिम में। तो इसका मतलब अगर आपकी टोटल सैलरी की इनकम 12,75,000 है तो वहां पर आपको जीरो टैक्स देना है। तो सर उनका क्या, जिनकी टोटल इनकम अगर मैं मान लेता हूं 15 लाख रुपए है, तो क्या 12 लाख तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना है, या इसका मतलब यानी कि 12 लाख तक जीरो टैक्स और बाकी के 3 लाख के ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स? ऐसा नहीं है। तो फिर आपको इस नए स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है, जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो आपका स्लैब रेट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम वाले। और अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, लेट्स सपोज मेरी टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, जिसमें से मेरा 9 लाख रुपए की मेरी बिजनेस की इनकम है और बाकी की मेरी 3 लाख रुपए की जो है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो इस केस में क्या होगा, कमेंट करके आप बता दो, मैं तो ऑब्वियसली बताने वाला हूं। तो इस केस के अंदर आपका जो 9 लाख रुपए की इनकम है उस पर तो आपका नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा, ये वाला जो यहाँ पे मैंने वीडियो में आपको मेंशन कर रखा है। लेकिन बाकी जो 3 लाख की इनकम है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट है, स्पेशल रेट, उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यानी कि हालांकि जो रिबेट आपको मिलनी है वो नॉर्मल स्लैब रेट से मिल जाएगी, आपको इस वाले स्पेशल रेट से नहीं मिलेगा। जैसे अभी पिछले साल गवर्नमेंट ने यूटिलिटी अपडेट कर दी थी 87A की, जिस चक्कर में काफी सारे लोगों को बाद में डिमांड आ गई, नोटिस आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट की वहां पे गलती थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बजट में मेंशन कर दिया है कि 87A की रिबेट आपको 60,000 की मिल जाएगी, वो अलाउड है। लेकिन ये रिबेट आपको स्पेशल रेट से नहीं मिलेगी, जो इनकम आपकी स्पेशल रेट से टैक्सेबल है उसमें नहीं मिलेगी। तो गाइस वीडियो को मैक्सिमम जरूर शेयर कर देना। और गाइस कंटिन्यू हमारे चैनल पर बजट की वीडियोस आने वाली है, एक एक करके मैं डिटेल में सारी आपको वीडियोस बताऊंगा। टीडीएस में भी काफी सारे ड्रास्टिक चेंज हुए, पूरा टीडीएस का चैप्टर ही चेंज कर दिया एक तरह से देखा जाए तो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्टअप्स, एमएसएमई बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।